औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड पॉपुलेशन हमारा मौजू जो है वो कंटिन्यू है और इस पर कुछ बातें मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि हिस्ट्री क्या थी वर्ल्ड पॉपुलेशन की और इसके मीनिंग क्या हैं, मुख्तलिफ़ टर्म्स के मीनिंग क्या हैं जिनका ताल्लुक़ पॉपुलेशन की साइंस से होता है। माय स्टूडेंट, नंबर 7 पर देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है डबलिंग टाइम कॉन्सेप्ट, यानी आबादी के दुगना होने का एक नज़रिया है। इस डबलिंग टाइम में हम इस बात का अंदाज़ा या एक तखमीना या एस्टिमेशन लगाने की कोशिश करते हैं कि किसी मखसूस मुल्क की आबादी आने वाले कितने सालों में दुगनी हो जाएगी या डबल हो जाएगी इन रिस्पेक्ट टू इट्स ग्रोथ रेट। एक मखसूस ग्रोथ रेट अगर आपके पास है तो आप उसको लेकर अपना डबलिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो doubling time shows that in how many coming years, in how many future years, in how many next year the population of any state may be double or may be increased to double। तो यहाँ देखिएगा इसका फार्मूला क्या है, डबलिंग टाइम इज़ इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ ग्रोथ रेट। 70 जो है ये फार्मूले का है, ये एज इट इज़ आएगा। वेरिएशन कहाँ पर आएगी, आपकी ग्रोथ रेट की परसेंटेज, क्योंकि हर मुल्क का ग्रोथ रेट डिफरेंट हो सकता है। तो एग्जाम्पल आपके बुक में दे रखी है, नोट्स में भी दे रखी है। तो एग्जाम्पल देखिएगा, मसलन कनाडा को मिसाल के तौर पर लेते हैं। कनाडा की पॉपुलेशन 33 मिलियंस है इन 2010, यानी 2010 में अगर कनाडा की आबादी 33 मिलियन के लगभग है तो आने वाले कितने सालों में ये डबल हो सकती है। लेकिन इसका अगर ग्रोथ रेट जो है वो ये रहे, तो ग्रोथ रेट हम कितना रख रहे हैं, 0.9%। तो 0.9% ग्रोथ रेट के साथ हमें कैलकुलेशन इसकी करनी है। तो यहाँ देखिए डबलिंग टाइम बराबर है 70 फार्मूले का आ गया, डिवाइड बाय 0.9%, ये किसकी है, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ रेट। तो जब हमने इसको डिवाइड करके दिया है तो 77 अप्रॉक्स ईयर्स जो आ रहे हैं, तो मतलब ये हुआ कि आने वाले 87 ईयर्स के अंदर, आने वाले 87 ईयर्स के अंदर इस मुल्क की यानी कनाडा की आबादी जो है बढ़कर 33 से कहाँ चली जाएगी, 66 पर चली जाएगी। तो मे बी डबल इन नेक्स्ट 77 और टू 87 ईयर्स। तो यहाँ से हमें देख लीजिएगा 77 ईयर बन रहे हैं, लेकिन 2010 से कैलकुलेट करेंगे तो ये 87 हो जाएगा। तो आने वाले 87 सालों में उसकी आबादी जो है वो बढ़कर 66 मिलियन हो जाएगी। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि उनका ग्रोथ रेट जो है वो कम है। अब बाज़ ममालिक का ग्रोथ रेट 1+ में होता है, 1.9 में है या 2.1 में है, तो डेफिनेटली वहाँ ईयर्स कम हो जाएंगे, आबादी जल्दी से डबल हो जाएगी, राइट। तो ये था डबलिंग टाइम कॉन्सेप्ट। अब आइए, व्हाट इज सेंसस। सेंसस क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, बड़ा कॉमन सा लफ्ज़ है और उर्दू में हमें इसको मर्दमशुमारी के नाम से हम इसको जानते हैं। मर्दमशुमारी का मतलब है काउंटिंग ऑफ द पर्सन्स। पर्सन्स मीन जिसमें बच्चे भी हैं, जेंडर वाइज फीमेल भी हैं, मेल्स भी हैं। एक एक पर्सन को कैलकुलेट करना जो होता है किसी मुल्क में, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ सेंसस और मर्दमशुमारी, यानी मर्द व जन को काउंट करना। तो यहाँ देखिए, सेंसस सिंपली अ प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड सेंसस। ये मखसूस अमल जो मर्दमशुमारी का होता है, ये हुकूमत की निगरानी में शुरू किया जाता है। इसमें आर्म फोर्सेस आपका साथ देती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ आपके साथ खड़ी होती हैं और बहुत बड़ा बजट जो है वो एलोकेट करके पूरे मुल्क की आबादी को शुमार किया जाता है, कैलकुलेट या एस्टीमेट या स्टैटिस्टिक्स लिए जाते हैं। और पाकिस्तान का जो अंदाज़ है काम करने का मर्दमशुमारी का, हमारे यहाँ पहली मर्दमशुमारी जो है 1951 में कंडक्ट की गई और ये तय पाया कि इसके बाद हर 10 साल के बाद हम चेक करेंगे कि अब हम कहाँ खड़े हैं आबादी के लिहाज से, यानी गुज़श्ता 10 सालों में आबादी कहाँ से बढ़कर कहाँ तक चली गई। तो सेंसस का मतलब है मर्दमशुमारी, और पाकिस्तान में ये मर्दमशुमारी जो है 1951 में फर्स्ट सेंसस हुआ था, MCQs में आ जाता है। उसके बाद हर 10 साल बाद इसे, अगर कोई सियासी हालात ना ख़राब हों तो इसे कंडक्ट करना लाजमी होता है। तो इसकी मदद से आप बहुत कुछ अपने प्लानिंग में आसानी से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, पॉपुलेशन स्टडी एंड इट्स इम्पोर्टेंस, कि आबादी के शुमार करने का जानना या इसे कैलकुलेट करना, इससे क्या फ़ायदा है, इसकी अहमियत क्या है, अफादियत क्या है। तो याद रखिएगा, आबादी को जाने बग़ैर कि हमें
कितनी आबादी इस वक्त मौजूद है, हमारा क्या ट्रेंड होगा, फ्यूचर में हमें क्या क्या मसाइल दरपेश होंगे, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए या इस चीज़ को जांचने के लिए लाजमी है कि हमारे पास तमाम तरह के अदद व शुमार मौजूद हो। मसलन हेल्थ के इश्यूज़, हेल्थ के कितने मराकज़ हमें दरकार होंगे, यानी सेहत के सेंटर्स यानी हॉस्पिटल्स वगैरह, रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़। इसके अलावा फूड सप्लाई के खुराक यह मुसलसल चाहिए होती है आबादी को, ज़ाहिर है बच्चों से लेकर बड़ों तक हेल्दी सोसाइटी के लिए अच्छी खुराक का होना ज़रूरी है। और ये वसाइल हमें कितने दरकार हो सकते हैं, हम अपने एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज को कितना डेवलप करें, इंडस्ट्रीज़ को कितना इन्हेंस करें ताकि वो फूड चेन को बेहतर बना सकें। एम्प्लॉयमेंट कि आने वाले दिनों में जब आबादी बढ़ जाएगी तो हमारे कितने रिसोर्स हम रोज़गार कितना दे सकेंगे और कितने लोगों का बरसे रोज़गार होना लाजमी होगा। इसके अलावा एजुकेशन, तालीम के बगैर ज़ाहिर है कोई आबादी भी बाशऊर आबादी नहीं कहलाती। तालीम जो है वो एक हुनर है, एक ज़बरदस्त किस्म की अल्लाह ताला की नेमत है। तो कहा जाता है कि तालीम जो है कौमों की तरक्की का बाइस होती है। तो आबादी के बढ़ते हुए रुझान या कम होते हुए रुझान के साथ हमें एजुकेशन को भी देखना होता है कि हमारा मयार क्या है एजुकेशन का, और आने वाले दिनों में आपको कितने तालीमी मराकज़ कायम करने पड़ेंगे, खा वो दरसगाहें हों, मदारिस हों, स्कूल्स हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों। ऐसे ही हमें कितनी तामीरात करनी पड़ेंगी, घरेलू सतह पर कितने मकानात हमें दरकार होंगे। बढ़ती हुई आबादी का रुझान जो है गुंजानियत की तरफ ले जाता है और उसमें हमें स्टैंडर्ड पॉपुलेशन को रखना क्या होगा, बड़ा मुश्किल होगा। तो लाजमी है कि आबादी के एक एक एस्पेक्ट का जायज़ा लेकर अपनी फ्यूचर प्लानिंग को कंडक्ट किया जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तवज्जो देने के लिए। माय स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था और वी आर स्टिल इन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।